दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्यावादी में। आज हम रक्त और हमारा शरीर के जो है कि पाठ का हम सार पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य क्या है भाई, रक्त और हमारे शरीर का, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है इस पाठ का, ठीक है। और इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको भी करेंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। रक्त और हमारा शरीर का जो है कि हम उद्देश्य जानते हैं। रक्त और हमारा शरीर ये आतिशी अग्रवाल का है, ठीक है। इनके द्वारा एक रचित ये निबंध है, ठीक है। पाठ में लेखक ने रक्त के घटक, रक्त की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के उपायों के रोचक ढंग से बताया है तथा पाठ में संतुलित और पौष्टिक आहार का महत्व भी बताया है। यतीश अग्रवाल ने सांसारिक संरचना समझाकर हमें साफ सफाई के लिए प्रेरित किया है और अति महत्वपूर्ण रूप से हमें रक्तदान के लिए प्रेरणा भी देते हैं। लेखक ने रक्त की उपयोगिता पर, उसकी संरचना और रक्त किस तरह हमारे शरीर में कार्य करता है इस पर प्रकाश डाला है। साथ ही साथ संतुलित व पौष्टिक आहार लेने से एनीमिया जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन से हमारे शरीर में रक्त निर्माण में सहायक होते हैं। पौष्टिक युक्त भोजन, हम दूषित भोजन करेंगे और शुद्ध जल का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति भी कम होगी। लेकिन खास तौर से पाठकों को एनीमिया के कारण एनीमिया के कारणों से परिचित कराने और उनसे बचने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है ना, इसका उद्देश्य ये है, या पाठ का सार ये है कि जो यतीश अग्रवाल है ना, जो निबंधकार है, उन्होंने ये निबंध रक्त और हमारे शरीर इसलिए लिखा है क्योंकि वो बच्चों को बता सकें कि भाई एनीमिया से होने वाले रोग के बारे में बता सके, ठीक है। और एनीमिया के रोग से भाई क्या क्या हो सकता है, हमारे शरीर पर क्या क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। ताकि और साथ ही उन्होंने समाज में जो है कि हमें जो है कि ब्लड डोनेशन के बारे में बताया कि वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे हम किसी की जान भी बचा सकते हैं, ठीक है। साथ ही वो यह भी बताना चाहते हैं कि हमें दूषित भोजन नहीं करना चाहिए, अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम होगी। तो यहाँ तक कि जो है कि यतीश अग्रवाल ने हमें इस रक्त और हमारे शरीर के बारे में बताया है, ठीक है दोस्तों। अब हम रक्त और हमारे शरीर का जो है ना जो है कि प्रश्न उत्तर करेंगे। तो भाई पहला प्रश्न देखते हैं कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, आप बताओ। ऊपर कहानी में पढ़ा था ना, निबंध में। तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए शरीर के चोट वाले स्थान को एक साफ कपड़े से बांधना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाए, ठीक है। फिर क्षतिग्रस्त व्यक्ति को जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ठीक है। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया? खून को भानुमति का पिटारा जो है डॉक्टर दीदी ने कहा था, ठीक है, अनिल से। अब भानुमति पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है, मुहावरा है या कहावत है जिसका अर्थ है पिटारे में अलग अलग तरह की वस्तुएं होती होना, ठीक है। अब खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा गया क्योंकि हम सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से खून की एक बूंद को जांचें तो उसमें लाखों संख्या में जो है कि रक्त कण दिखाई देते हैं। रेड ब्लड सेल दिखाई देंगे हमें, वाइट ब्लड सेल दिखाएंगे और प्लेटलेट्स दिखाई देते हैं और वो मौजूद होते हैं। इसीलिए तो रक्त को उन्होंने भानुमति का पिटारा कहा, ठीक है दोस्तों। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। लेखक हमें यही बताना चाह रहा था इस निबंध के माध्यम से, ठीक है। मसलन जैसे क्या, हरी सब्जी खानी चाहिए, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन होता है, लौह तत्व, विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलता है। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है, ठीक है। अब फोर्थ क्या है क्वेश्चन कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो पेट में कीड़े दूषित जल, खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले सामान से शरीर के द्वारा प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए, भोजन करने से पहले
अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर हमें घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन के ऊपर कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लार्वा त्वचा के रस्तों से हमारे शरीर में आंतों में प्रवेश कर सकता है। आंतों को इंटेस्टाइन स्टमक कहते हैं। ठीक है, इनसे बचने के लिए हमें प्रतिदिन अच्छी तरीके से स्नान करना चाहिए और शौचालय का उपयोग करना चाहिए। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि भाई रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है, आप बताओ। ठीक है, तो रक्त के कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग फैलाने वाले कीटाणुओं को बैक्टीरिया वायरस कहते हैं, को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। ठीक है, अब ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ होता है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, ब्लड बैंक में दान दिए गए रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त लिया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने के लिए ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आता है। आपातकालीन का मतलब होता है दोस्तों इमरजेंसी में। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है। भाई ऑप्शन है आपके पास 4। सफ़ेद रक्त कणिकाएं पहुंचाती हैं, श्वास नली पहुंचाती है, लाल रक्त कणिकाएं पहुंचाती हैं, फेफड़े पहुंचाते हैं। बताओ कौन पहुंचाता है। तो इसका आंसर होगा लाल रक्त कणिकाएं। अब इसी पे उत्तर देख लेते हैं कि सांस लेने पर जब शुद्ध वायु हमारे जो है कि शरीर में जाती है, ऑक्सीजन हमें मिलती है, तो उस ऑक्सीजन को शरीर के दूसरे हिस्सों में लाल रक्त कणिकाएं जो है कि पहुंचाती हैं। अब भाई पार्ट से आगे क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। शीशा, जस्ता, लोहा, प्लेटिना। जो है कि ट्रेन आ गई थी इसलिए माफ़ करना। तो दोबारा से मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज को कहते हैं मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। अब ऑप्शन है भाई, जस्ता की पड़ती है, लोहा की पड़ती है, शीशी की पड़ती है, प्लेटिनम की पड़ती है। तो भैया प्लेटिनम क्या होता है, शीशी क्या होती है, तो कुछ है ही नहीं, जस्ता और लोहा होता है। तो उत्तर इसमें सही है, लोहे की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है उसके लिए हमें खनिज की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं भैया बिम्बाणु। बिम्बाणु तो बताए है, यहाँ पे लिखा भी है प्लेटिलेट कण को कहते हैं। तो बिम्बाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है। टाइफाइड में पाई जाती है, डेंगू में पाई जाती है, मलेरिया में पाई जाती है, या फाइलेरिया में पाई जाती है। यानी कि हमारे जो ब्लड का काउंट होता है प्लेटिलेट वो कम हो जाता है, वो किस बीमारी में कम हो जाता है। तो उसका सही आंसर है डेंगू में। अब भाई भाषा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, या 4 से 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो, बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। तो आपको जो है कि इन शब्दों से जो है कि आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई बनते बनते से क्या है भाई, बनते बनते मेरा काम रह गया। ठीक है, अब बनते बनते जो है कि बनते बनते मेरा काम जो है बिगड़ गया। ठीक है, यह बनते बनते मेरा काम रह गया। ठीक है, अब पहुँचते पहुँचते से क्या बनेगा भाई, पहुँचते पहुँचते से बनेगा स्टेशन, पहुँचते पहुँचते ट्रेन खुल गई। ठीक है, अब उसके बाद लेते लेते से क्या बनेगा, मैं कार लेते लेते रह गया। अब करते करते से क्या हो गया, वह होमवर्क करते करते थक गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि इन वाक्यों को पढ़िए। तो भाई पढ़ लेते हैं। सड़कों के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं। सेकंड, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में हर अर्थ जो है वो भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए और उनके अर्थ ठीक लिखिए। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया और इन्हीं पे हमें बनाना है कि ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। तो उत्तर देखते हैं कि ठीक ठीक। ठीक ठीक का मतलब होता है एकदम सही। ठीक है,
तो इस पे वाक्य बना दो भाई, वह ठीक ठीक काम कर लेता है। अब घड़ी घड़ी यानी कि हर पल हर समय, ठीक है। तो इस पे वाक्य बनेगा कि वह घड़ी घड़ी रुपए मांगता रहता है। अब जो है कहीं कहीं लिखा है, तो कहीं कहीं का मतलब होता है कि कुछ जगहों पर ही, ठीक है। तो इससे वाक्य बनेगा कि रास्ते में कहीं कहीं पेड़ नज़र आ रहे हैं। अब घर घर, घर घर का मतलब होता है कि हर घर में। तो इससे वाक्य बनेगा कि घर घर में राम की सफलता की चर्चा हो रही है। अब क्या क्या यानी कौन सी। तो इससे वाक्य बनेगा, आज तुमने बाजार से कौन कौन सा फल लेके आए या लाए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे भानुमति का पिटारा देना, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। तो इन सबको जो है कि आपको जो है कि इन वाक्यों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आइए भैया, भानुमति का पिटारा कहते हैं। तो पहला देख लिया, भानुमति का पिटारा यानी भांति भांति की वस्तुएं। भानुमति का पिटारा का मतलब होता है भांति भांति की वस्तुएं। अब इस पे वाक्य ये बनाएगा कि जादूगर की झोली में मानो भानुमति का पिटारा हो, तरह तरह की वस्तुएं हो। अब दस्तक देने का मतलब होता है खटखटाना। रात को जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं घबरा गई। उसके बाद थर्ड देखते हैं भाई, धावा बोलना। धावा बोलना का मतलब होता है आक्रमण करना। यदि पाकिस्तान ने ज़रा भी सर उठाया तो भारत उस पर धावा बोलने से चूकेगा नहीं। अब घर करना यानी कि अपना स्थान बनाना। जैसे कि रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगते हैं। उसके बाद पीठ ठोकना। पीठ ठोकने का मतलब है शाबाशी देना। अब कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी, ठीक है। अब कुछ करके सीखते हैं। अब कुछ करके सीखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न एक देखते हैं हम कि नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए, ठीक है। ब्लू बेबी क्या क्या है, ठीक है। रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु का कार्य क्या है। रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। कितने समय के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है क से लेकर ड तक। इनके आंसर अब देखते हैं भाई, हमने लिखे हैं क्या है भैया। तो देखें कि क है कि नवजात बच्चों का हृदय कमज़ोर हो तो उससे पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ठीक है। जब नवजात बच्चे होते हैं तो अगर उन बच्चों का मान लो भाई कोई ऐसी घटना हो जाए जो कि या तो जन्मजात ही उनका अगर हृदय कमज़ोर है, तो वो ऑक्सीजन जो है ना सही से मतलब कि ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और धीरे धीरे उनका शरीर क्या हो जाएगा, नीला होने लगता है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी में खून सही रूप से पूरे शरीर में प्रवाहित नहीं कर पा रहा। तो इसी कारण ब्लू बेबी हो जाता है। उसके बाद रक्त जमाव की क्रिया में बिंबाणु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब कोई चोट लग जाए या शरीर के किसी अंग में जख्म हो जाए तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, ठीक है, जो रक्त वाहिकाओं की कटी फटी दीवारों में जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक कर यानी कि उसको क्या प्लेटलेट्स इस तरल में चिपक करके दीवारों को दरारों को भर देते हैं, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। अब भाई ग देख लेते हैं कि रक्तदान के लिए कम से कम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक, ठीक है। और उसके बाद हम रक्तदान जो है कितनी बार कर सकते हैं, यानी कि हम 6 महीने के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। उसके बाद स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है कि नहीं। तो स्त्री का पुरुष को चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाँ, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो उत्तर देख लेते हैं भाई, हमने लिखा है कि शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार बंद हो जाए तो मनुष्य का वह अंग सही रूप से काम करना बंद कर देता है। कई बार इतनी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है कि जिस स्थान में रक्त संचार नहीं होता है वहाँ के रुके हुए खून में जहर फैल जाता है और उस अंग को काटना की नौबत भी पड़ जाती है, ठीक है। अब हम अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न देखेंगे। अब इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुविकल्पीय क्या होते हैं, जिसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं। तो आइए, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो इस पाठ के लेखक का नाम है यतीश अग्रवाल। अब दिव्या को क्या महसूस हुआ। तो दिव्या को जो है कि थकान महसूस हुई, ठीक है। अब दिव्या अनिल के साथ अस्पताल क्यों गई,
क्योंकि उसको जो है कि भूख नहीं लग रही थी, ठीक है, थकान महसूस हो रही थी, काम में मन भी नहीं लग रहा था, तो उपयुक्त ये सभी होंगे, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो है कि ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो उसको जो है कि थकान महसूस हो रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें उपयुक्त मारना भी सही है क्योंकि ये सब एनीमिया के लक्षण है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, टेंशन मत लीजिए, बाकी इसका आंसर उपयुक्त सभी है, ठीक है। दिव्या के शरीर के किस अंग से रक्त लिया गया? बाजू से लिया गया, उंगली से लिया गया, पैरों से लिया गया, हथेली से लिया गया? तो उसके बाजुओं से, बाजू से लिया गया था रक्त, ठीक है। एनीमिया क्या है बताओ? आंखों की बीमारी है, पेट की बीमारी है, रक्त की कमी से होने वाली बीमारी है, या रक्त की अधिकता से होने वाली बीमारी है? तो इसका आंसर है थर्ड, कि रक्त की कमी से होने वाली बीमारी है। अब पेट में पेट में पाए जाने वाले कीड़े किस बीमारी का कारण बनते हैं? बताओ, दमा का, क्षय रोग का, रतौंधी का? नहीं, एनीमिया का बनते हैं। कहानी में मैंने ऊपर पढ़ाया भी है आपको, जाके कहानी वाली वीडियो देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब डॉक्टर स्लाइड की जांच किस यंत्र द्वारा कर रही थी? बताओ। वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा कर रही थी, ठीक है। दूरदर्शी कुछ होता ही नहीं है। दूरबीन, दूरबीन से हम जो है कि जो है कि तारों को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से वो कर रही थी। अब लाल कणों कणों का जीवन कितने वर्ष का, कितना होता है जीवन काल? लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो 4 महीने का होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये उत्तर भी है, मिला लेना। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग देखते हैं, भाई टाइम क्या हो गया है, अभी चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, तो आपको भी बोरियत होगी, तो उसको देख करके भी बनाना पड़ता है, ठीक है। बाकी पढ़ने वाले के लिए बोरियत कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है। तो आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो बिम्बाणु प्लेटलेट कहाँ तैरते रहते हैं? ठीक है, तो बिम्बाणु प्लेटलेट जो है प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, ठीक है। लाल कण बनावट में कैसे होते हैं? तो लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, देखा था आपने पिक्चर में उत्तर, ठीक है। लाल कणों का जीवन कितना होता है? तो 4 महीने होता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, यानी शॉर्ट प्रश्न, थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अनिल दिव्या को अस्पताल क्यों ले गया? दिव्या दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो चली जा रही थी, उसे हर समय थकान महसूस हो रही थी, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। देखो ऊपर मैंने बताया था ना कि तीनों सभी होगा ऑप्शन में। तो दिव्या दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही थी, उसे थकान भी महसूस हो रही थी, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था, नहीं भूख लग रही थी, ठीक है। अतः अनिल उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल ले गया और वहाँ निकला कि उसे एनीमिया है, ठीक है। रक्त में किस प्रकार के कण होते हैं और वह क्या करते हैं? मोटे तौर पर रक्त में 3 प्रकार के कण होते हैं, सफ़ेद कण, लाल कण और बिम्बाणु, जिसे प्लेटलेट भी कहते हैं। तो लाल रक्त कण के कारण खून का रंग लाल दिखाई देता है। ये रक्त कण दिन रात शरीर के लिए काम करते रहते हैं, ठीक है। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन शरीर में जाती है, ये कण उसे पूरे शरीर में फैलाने का भी काम करते हैं। अब सफ़ेद रक्त कण, ये हमारे शरीर को रोग मुक्त रखते हैं, हमारे शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश नहीं करने देते, बहुत से बीमारियों में हमारी रक्षा करते हैं। अब विषाणु यानी प्लेटलेट कण क्या करते हैं? ये शरीर के किसी भाग को चोट लगने पर जो है कि रक्त जमाव का कार्य करते हैं, तुरंत जो है कि उसको भर देते हैं चोट को, ठीक है, खून नहीं बह पाता जिससे। अब टाँके कब लगाए जाते हैं और क्यों? जब चोट का घाव गहरा होता है तब टाँके लगाए जाते हैं, इससे खून का बहाव बहना रुक जाता है, ठीक है। और खून के अगर और ये भी बताओ दोस्तों कि अगर गहरा चोट हो तो हमें जो है कि सबसे पहले अगर डॉक्टर आसपास ना हो, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो हमें ये करना चाहिए कि उस चोट पर हमें साफ कपड़े से जो है कि टाइट उसको बांध देना चाहिए। दर्शी यंत्र क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र एक प्रकार का यंत्र होता है जिसे छोटी बड़ी चीज़ें बड़े बड़े आकार में दिखाई देती है। जैसे हमने एक बूंद में ही हमने जो है कि 40-50 लाख लाल रक्त कणिकाएँ, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ और जो है कि प्लेटलेट्स को देख लिया था,
ठीक है। अब रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है, आप बताओ। हड्डियों के बीच मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में। तो रक्त कणों का निर्माण हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में होता है। मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे होते हैं, जैसे मिनरल प्रोटीन्स, और जो है कि अपना एक और चीज़ होती है मिनरल प्रोटीन्स, और भी होती हैं। तो ये सब मज्जा के रक्त के निर्माण कार्य में लगी रहती हैं। ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं आंसर। रक्त के विभिन्न कण शरीर के में क्या क्या भूमिका अदा करते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो हमारे शरीर के लिए रक्त का अत्यधिक महत्व है। इसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, मसलन कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, तो कुछ ऐसे हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। इन्हीं कणों से रक्त कण बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद रक्त की एक बूंद में लाल रक्त कण लाखों की संख्या में विराजमान होते हैं। सॉरी, इसी कारण रक्त हमें लाल रंग का दिखाई देता है। ये रक्त कण हमारे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। इसके ये कण सांसों द्वारा लिए गए ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। रक्त में सफ़ेद कण का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये रोगाणुओं से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं। बिम्बाणु जो कि प्लेटलेट्स है, ये चोट लगने पर हमारे रक्त की जमाव क्रिया में मदद करता है। रक्त के जो तरल भाग होता है, अब रक्त के अंदर 3 भाग होते हैं, उसके अंदर एक तरल भाग भी होता है जिसके अंदर ये तीनों कण पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है एक विशेष तरह का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिकाओं की कटी फटी दीवारों में जाला बुनने में काम होता है। ठीक है। जीवाणु इस जाले से चिपक करके, ठीक है, चिपक जाते हैं, जिससे सॉरी जीवाणु, यहाँ पे गलती से मुझे टाइप हो गया। यहाँ पर जो है कि बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स इस जाले से चिपक जाते हैं, जिससे दीवारों में आई दरार भर जाती है। यानी कि दरारें, समझ रहे हो, दीवार, इसका मतलब कि हमारी जो कट पड़ गया है ना हमारे पैरों पे, हाथों पे, शरीर पे, तो वो यहाँ पे उसको दीवार कह रहा है, उसको दरार कह रहा है। और खून का बहना रुक जाता है। अब मूल्य पर क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये क्या है, मूल्यवान क्वेश्चन यानी वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, तो आप बताओ। स्वस्थ रहने के लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम, प्राणायाम और प्रातःकाल सैर करनी चाहिए। पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लेना चाहिए। शौच जाने के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने जो है कि इस पार्ट का जो है कि रक्त और हमारे शरीर के हमने जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और इस पार्ट का क्या मतलब कि उद्देश्य था उसको भी जान लिया। यातिशी अग्रवाल हमें क्या समझाना चाहती थी इस निबंध के माध्यम से, हमने वो भी जान लिया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो मैंने कहानी ऊपर दी है उसको पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो ध्यान से। इससे क्या होगा कि आप अपने शब्दों में, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपको अपने शब्दों में जो है कि आंसर देने में परेशानी नहीं होगी। और आपके टीचर, आपके क्लासमेट्स और सभी लोग आपकी सराहना भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।